हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 29 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला गया आपसे। इसमें बोला गया फॉर द गिवन फिगर्स चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला फिगर है यहाँ पर जिसमें एक एसी वोल्टेज लगा हुआ है, मतलब एक एसी सोर्स लगा हुआ है और 40 ओम का रेजिस्टेंस है। दूसरा फिगर है, दूसरा डायग्राम है जिसमें सेम एसी सोर्स लगा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पहले वाले में भी था 220 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए कि आरएमएस करंट इन द सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर देन दैट इन ए। तो आरएमएस के बारे में, मतलब करंट के बारे में मेनली यहाँ पे अपने को समझना है। ठीक है, तो आरएमएस करंट के बारे में हम तभी समझ सकते हैं जब हम दोनों सर्किट डायग्राम का इंपीडेंस को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ कितने का, 40 ओम का लगा हुआ है। ओके, बट जो सोर्स है वो सोर्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सोर्स है 220 वोल्ट और सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर दोनों का मतलब सेम सोर्स है। ठीक है, तो सेकेंड डायग्राम में रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, इंडक्टेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया गया जो कि 5 मिली हेनरी है और यहाँ पर कैपेसिटेंस भी ऐड कर दिया गया जो कि 0.5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, वही सेम सोर्स, सोर्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे इंपीडेंस फर्स्ट वाला डायग्राम में, डायग्राम ए में, और ये डायग्राम बी हो गया, तो ए में मुझे फर्स्ट वाले में इंपीडेंस क्या मिला, इंपीडेंस तो आर के बराबर हो गया है ना, फर्स्ट वाले में, ए वाले डायग्राम में। अगर मैं बी वाला डायग्राम की बात करूं तो बी वाला डायग्राम में देखो, अब यहाँ पर इंपीडेंस जो मिलेगा, यहाँ पर तो इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, तो दोनों चीजें हैं। तो जब कैपेसिटेंस इंडक्टेंस, मतलब जब एलसीआर सर्किट होता है, सीरीज सर्किट, एल सी आर मतलब इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस, जब तीनों होता है सीरीज में, तब इंपीडेंस का फॉर्मूला ये होता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए मुझे एक्सएल और एक्सी चाहिए। अगर मैं इस वाले में करंट लिखूं, पहले वाले में आई आर एम एस, ठीक है, जिसको मैं आई ए बोल देता हूं ताकि सिंपल लिखने में रहे, तो यहां पर आई ए मुझे क्या मिलेगा, तो जो भी यहां पर, अब देखो यहां जब भी ना ये इस टाइप से दिया रहेगा, अगर ये 220 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में होता तो फिर ये मैक्सिमम वोल्टेज होता। बट जब भी ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ऐसे दिया रहे ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस होता है ना, ये जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस होता है। ओके, तो अब यहां से अगर मैं लिखूं करंट इसमें फर्स्ट वाला सर्किट में, तो सिंपल जेड ए से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज वी अपॉन आर से डिवाइड कर दूंगा, तो ए का आरएमएस करंट इतना मिलेगा। अब अगर मैं बी वाले में आऊं तो यहाँ पे बी वाले में मैं क्या लिखूंगा, तो जो ये है इसमें देखिए आरएमएस करंट आप लिखेंगे वी अपॉन जेड बी। ओके, अब इसमें देखिए, अब आर तो कभी भी, ये जो जेड बी है ये कभी भी आर तो आएगा नहीं, है ना। ये आर आ सकता था कब, जब ये दोनों अगर रेजोनेंस में होता, क्योंकि रेजोनेंस पे कंडीशन अलग आता है, बट रेजोनेंस के लिए पहले क्या होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, एक्सएल इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो पहले एक्सएल चेक कर लीजिए, तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो अब 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, एल का वैल्यू कितना है 5 मिली हेनरी है। ठीक है, तो ये 100 है ना, तो ये 100 है। एक बार जरा मैं इंडक्टेंस का वैल्यू चेक कर लूं सही से, है ना, ये 50 मिली हेनरी है बच्चों, हाँ ये गलत हुआ है, तो 50 मिली हेनरी है, थोड़ा सा डाउटफुल था मुझे कि शायद गलत हो रहा है मेरे से, 50 मिली हेनरी है। एक मिनट, तो ये 50 मिली हेनरी है। ओके, 50 मिली हेनरी है, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा। ठीक है, तो 50 मिली हेनरी है, तो ये 2 इंटू 50 100 और एक जीरो यहाँ से जाएगा, तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 5 पाई रिमेनिंग रहेगा एक्सएल का वैल्यू। अब अगर मैं एक्सी निकालूं तो एक्सी इक्वल टू कितना आएगा, अभी देखिए मैं ये फाइंड क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो एक ऑप्शन है ना उसमें रेजोनेंस के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, तो रेजोनेंस के बारे में मेंशन किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अब ये 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना 50 इंटू 0.5
0.5 माइक्रो, क्योंकि कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफेराड है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे अब, तो 50 इंटू 200, तो 100 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तब भी कितना होगा, 1/0.5 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो ठीक है, चलो 10⁻4 हो जाएगा ये, अपॉन 0.5 पाई। तो ये एक्सएल इज इक्वल टू तो एक्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक्सएल नॉट इक्वल टू एक्स हो गया, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हुआ। क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है कि मैं लेकर बताऊं यहां पर, तो एट रेजोनेंस ये एक्सएल जो होता है ना वो एक्सी के बराबर होता है। और अगर ये ऐसा होता, मान लो अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाता, तो फिर क्या होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता अगर इक्वल आता तो। बट इक्वल तो आया नहीं ना, और अगर कैंसिल हो जाता तो फिर से z जो b होता वो भी किसके बराबर मिलता, r के बराबर। बट ऐसा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ZB होगा, जो यहाँ पे इंपीडेंस आएगा सर्किट B का, वो R के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो R के बराबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो ही नहीं रहा, ये जीरो नहीं हो रहा, ये वाला पार्ट जो है ना ये जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आएगा ZB का वैल्यू वो ग्रेटर देन R आएगा, क्योंकि R तो है और समथिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, तो मोर देन R बाहर निकलेगा, किससे, रूट से। तो अगर IB की हम बात करें, है ना, तो अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है ZA से ज्यादा है ZB का वैल्यू, तो जिसका इंपिडेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा। तो अगर मैं IA लिखूं तो V बाई ZA है, और अगर मैं IB लिखूं तो V बाई ZB है। तो देखो ZB का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब IB कम होगा, तो इसका मतलब RMS करंट जो आएगा B में वो कम आएगा, किससे, A से, ठीक है। तो B वाले सर्किट में करंट कम होगा। तो RMS करंट इन सर्किट B कैन नेवर बी लार्जर देन दैट इन A। यस, करेक्ट है, ठीक है। मतलब B में कभी भी RMS करंट ज्यादा हो ही नहीं सकता है A से, इस गिवन वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर।